हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आज की क्लास में हम लोग जो पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे बैलेंस करना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि सर हम प्रिपरेशन तो कर रहे हैं बट हमारा पेपर 2 ही सिर्फ हो पा रहा है कवर, पेपर 1 को हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। या फिर कुछ लोगों का ऐसा होता है कि सर हम पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं, जैसे पेपर 1 पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारा पेपर 2 के जो टारगेट्स हैं वो मिस आउट हो जाते हैं। बट अल्टीमेटली आपको एग्जाम में दोनों की दोनों ही पेपर कंप्लीट करके जाने हैं, है ना। तो प्रेपरेशन के दौरान इन दोनों सब्जेक्ट्स को या इन दोनों पेपर को कैसे मैनेज करना है वो अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अमन अग्रवाल है और जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर मैं आप सभी लोगों का ज्योग्राफी का एजुकेटर हूं। तो मेरे बारे में आप सभी को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। और यदि आप मेरे से ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं एक सिस्टमैटिक टाइम बाउंड मैनर के अंदर, तो जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैचेज जो हैं वो चल रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा प्रीमियम सिल्वर और प्रीमियम गोल्ड, ये दो तरह के बैचेज हैं। इन दोनों के अंदर आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कंप्लीट वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा, जिसमें आपको पेपर 1 के लिए तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि जेआरएफ अड्डा से बेटर कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं, और पेपर 2 के लिए भी आपको इस तरह से इतना अच्छे वे में, सिस्टमैटिक वे में, इन्फोग्राफिक्स के थ्रू और बहुत ही अट्रैक्टिव पीपीटीज के थ्रू आपको चीज़ें विजुअलाइज करवाने की मेरे कोशिश रहता है। और कोशिश ये रहेगा कि आपका भी वन स्टॉप सोल्यूशन जो है यहाँ से पूरा कंप्लीट आपको पेपर 1 और पेपर 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो डिटेल्स हैं, और यहाँ पे 1-on-1 काउंसलिंग का जो सपोर्ट है वो आपको, एक सेकेंड, 1-on-1 काउंसलिंग का जो सपोर्ट है वो आपको गोल्ड के जो बैचेज हैं उसके अंदर मिलेगा। बेसिकली कहीं पे भी यदि आपको स्टक फील होता है या आपको ऐसा लगता है कि मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे प्रिपरेशन करनी है या फिर क्या करना है ना, पर्टिकुलर्ली कोई एक ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए हो कि अब आपको थोड़ा सा हेल्प चाहिए, थोड़ा सी गाइडेंस चाहिए, तो वो जो आपकी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस होती है, स्ट्रैटेजी की वीडियोस आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, मैंने भी बनाई है और भी एजुकेटर्स ने बनाई है और भी बहुत सारे चैनल्स पे आपको मिलेंगी। बट यहाँ पे आपको क्या होगा कि आपकी इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी आपके लिए कैसा ही रहेगी, वो आपको सपोर्ट जो है गोल्ड के ऊपर मिलता है। तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की क्लास देखने से पहले अपन बताते हैं कि सबसे पहले आपको वेटेज समझना पड़ेगा कि पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर क्या वेटेज है ना। तो सब लोग जानते हैं कि दो पेपर होते हैं, पेपर 1 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, पेपर 2 ज्योग्राफी का जो है, बेसिकली मैं आपको ज्योग्राफी का बता रहा हूँ, आप अपने कोई भी रिलेटेबल सब्जेक्ट जो है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये कितने का हो गया आपको, इसके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और 200 मार्क्स का पेपर हो गया, तो टोटल आपके 300 मार्क्स का ये जो है आपका नेट का पेपर रहता है। इसके अंदर क्या इंसाइट्स आपको मिलते हैं कि पेपर 2 कंट्रीब्यूट्स 2/3, मतलब कि ये 200 अपॉन 300, यानी ये हो गया 2/3 ऑफ द कंप्लीट पेपर, वो आपका पेपर 2 है। तो डेफिनेटली पेपर 2 जो है आपका ओवरऑल टाइम ज़्यादा लेगा, है ना। अब डिपेंड करेगा कि आपने पेपर 2 को कितना टाइम या कितने टाइम आप ऑलरेडी दे चुके हो, है ना। ये टाइम इंक्लूड कर रहा है आपका प्रिपरेशन, यानी आपने जब मास्टर्स करी है तो मास्टर्स में आपने जेन्युइनली कितना टाइम दिया है पेपर 2 को पढ़ने के लिए, उसके ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। यदि आपका पेपर 2 ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप अपना टाइम को डिवोट कर सकते हो पेपर 1 की तरफ। यदि आपका पेपर 2 भी ओके तो डेफिनेटली फिर आप यही जिस जिस रेशो में मार्क्स हैं उसी रेशो में जो आपको टाइम है वो डिवाइड करना है, करेक्ट। तो आइडियल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में एक आइडियल सिनेरियो बता रहा हूँ, राइट। आपका अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन, अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये चीज़ वेरी कर सकती है। तो आइडियल टाइम क्या होगा कि 70% टाइम आपका पेपर 2 में जाएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, और 30% टाइम जो है वो आपका पेपर 1 में जाएगा। तो 70% टाइम, यानी आप अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो तो लगभग 5 घंटे जो है वो आप पेपर 2 को पढ़ोगे, 3 घंटे जो है वो आप पेपर 1 को दोगे, है ना। यहाँ पे मैंने 5 घंटे का एग्जांपल लिया है फॉर इजी कैलकुलेशन की, भाई 3.5 घंटे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो और 1.5 घंटा आप पेपर 1 पढ़ रहे हो। बट मैं आपको बता दूँ, जेआरएफ चाहिए तो 5 घंटे से पार नहीं पड़ेगी, यू नीड टू स्टडी मोर, है ना। तो यहाँ पे कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा 8 to 10 आवर्स। आप 10 आवर्स भी लेकर चल रहे हो तो 10 आवर्स का 70% यानी 7 आवर्स, तो आपको 6 to 7 आवर्स आपको पढ़ना है पेपर 2। और 3 to 4 आवर्स आपको पढ़ने हैं
आपको पढ़ना है पेपर 1, है ना। ये आपका एक आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए। अब यदि आपका पेपर 2 में बहुत अच्छा कमांड ऑलरेडी है, यू आर ऑलरेडी स्कोरिंग 70-75 मार्क्स इन पेपर 2, तो आप इस चीज़ को 50-50 कर सकते हो कि अपने 50 या इवन 50-60% टाइम आप पेपर 1 को दे रहे हो और आप 40-50% टाइम जो है पेपर 2 को दे रहे हो, क्योंकि इससे कम आपको पेपर 2 को नहीं देना है। आपके कितना भी अच्छा स्कोर बन रहा है, बट क्योंकि अभी पेपर में टाइम है तो आपको पेपर 2 तो बार बार रिवाइज करना ही है, क्योंकि वो आपका 2/3 वेटेज जो है वो आपका पेपर 2 का ही है, करेक्ट। तो दिस इंश्योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज वाइल मेंटेनिंग द गुड स्कोर इन पेपर 1। इस तरह से क्या होगा कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज भी इंप्रूव रहेगा, उसमें अच्छा स्कोर आएगा, और पेपर 1 का भी जो है वो आपका मिस आउट नहीं होगा, उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं अपने डेली स्टडी प्लान की, कि आपको डेली की डेली जो है क्या स्टडी प्लान रखना चाहिए। तो डेली रूटीन क्या होगा आपका, मॉर्निंग में 2 आवर्स है, तो वहाँ पे आपका ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये 2, 3, 4, 5 घंटे के हिसाब से है, तो इसको आप डबल कर लो जस्ट, राइट। तो ये आपका लगभग 2 से 4 घंटे मान लो उसको, 2 से 4 आवर्स आपका हो जाएगा ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट, यानी आपका पेपर 2। और फिर आपका आफ्टरनून, दोपहर में आप पढ़ सकते हो कि आप इसमें प्री वाई की उसकी प्रैक्टिस कर लोगे, राइट, 2 से 3 घंटे। फिर यहाँ पे आप कितना ज्योग्राफी की प्रैक्टिस, जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको आप कर सकते हो। शाम को आप पेपर 1 के टॉपिक्स दे सकते हो, 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे आप पेपर 1 पढ़ो। फिर रात का आधा घंटा जो है वो आपको रिवीजन करना है, जो भी आपने दिन में पढ़ा है, इंक्लूडिंग पेपर 1 एंड पेपर 2। डेली की डेली रात में अगर आप ये रिकॉल करके सोओगे ना कि मैंने आज के दिन में क्या पढ़ा है, तो डेफिनेटली आप देखिएगा आपकी जो रिकॉलिंग पावर है ना, जो मेमोराइजेशन की जो पावर है, वो आपकी बहुत ज़्यादा बेटर जो है वो आपको होती हुई नजर आएगी। तो दिस अप्रोच कीप्स बोथ पेपर एक्टिव इन योर प्रिपरेशन, की वही दोनों जो पेपर हैं वो आपके चलते रहेंगे साथ साथ। देन आपका आता है कि पेपर 1 की जो स्ट्रैटेजी है, कि पेपर 1 पैटर्न शुड फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड प्रैक्टिस। तो इंपॉर्टेंट यूनिट्स सभी लोगों को मालूम है, टीचिंग, रिसर्च, लॉजिकल, DI, कम्युनिकेशन। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको किस तरह से जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो फिगर आउट करके और वो करना होता है, तो वो उसमें आप देख सकते हैं। बेसिकली 20 से 30 MCQ आपको डेली करने हैं पेपर 1 में, और रेगुलर प्रैक्टिस जो होती है वो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी, इसको इम्प्रूव